नमस्कार। सभी पंचायत एक्ट में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम पंचायत एक्ट के अंतर्गत जो भी एक जनरल मासेस के लिए और पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव के लिए जितना हम उनको अवेयर कर पाए, ये एक प्रयास हमारा सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो आज हमारा ये चौथा एपिसोड है। पहला हमने एक जनरल परिचय करवाया था। दूसरे एपिसोड में हमने देव मजलिस और वार्ड मजलिस, हल्का मजलिस और वार्ड मजलिस पर चर्चा की थी। तीसरा हमारा था बजट एस्टिमेट्स के बारे में, और आज हम पावर एंड फंक्शन पर बात कर रहे हैं। अभी अभी सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। चूंकि पिछले एपिसोड में भी हमने ये हाईलाइट किया था और पहले से ही पंचायत के बारे में तो गवर्नमेंट के संज्ञान में था कि जितने भी पंचायतें हैं, हर पंचायत में एक सेक्रेटरी होना चाहिए। बिना सेक्रेटरी के पंचायत नहीं चल सकती। तो वो पंचायत ने के कार्य को हम चलाने के लिए गवर्नमेंट ने जिस तरह से क्रिएशन ऑफ पोस्ट किया है, जिसमें हर पंचायत के लिए एक सेक्रेटरी पंचायत है और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर तो पहले से हर ब्लॉक के लिए थे, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर की पोस्ट को अपग्रेड करके असिस्टेंट कमिश्नर पंचायती राज कर दिया। मैं समझता हूं ये बहुत एक सराहनीय कार्य है। लेकिन इसमें एक दो चीज पर हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान दिलवाना चाहते हैं। एक तो अभी पंचायतों ने अभी पंचायतें हमारी बनी हैं, पहले भी ये पंचायतें रही, लेकिन इन पंचायतों का इसी ऊपर लेवल से स्विच नहीं तो पंचायतें पहले भी रही। उन पंचायतों में जिन लोगों ने अपनी अपनी जमीन दी थी, वहां पंचायत घर बने थे, और डिपार्टमेंट ने उन लोगों के साथ कमिटमेंट की थी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड देगा उनको हम पंचायत में मालिक कम चौकीदार रखेंगे। बहुत से लोगों ने जगह दी, और जगह के साथ साथ कुछ लोगों को लगाया भी गया, लेकिन वो ढाके तीन पाल की तरह रहा। आज अगर पंचायत चाहे भी तो वो किसी मालिकम चौकीदार को पंचायत के कहने पर कोई आदमी काम करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये एक बार नहीं 3-4 बार इस तरह से पंचायतों के साथ हो चुका है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक विनती भी करते हैं और ये डिमांड भी करते हैं, क्योंकि हम डिपार्टमेंट में रहे हुए हैं तो हम जानते हैं कि मालिकम चौकीदार का होना पंचायत में बहुत जरूरी है। अगर पंचायत को सक्सेसफुल बनाना है तो हमने वो देखा है। हम एज सेक्रेटरी पंचायत भी हमने काम किया, एज ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर भी हमने काम किया, एज इंस्पेक्टर पंचायत भी हमने काम किया। हमने बहुत समय भी देखा है कि सेक्रेटरी पंचायत जाता था, पहले उसको झाड़ू लगाना पड़ता था, अगर सरपंच जाता था तो उसको झाड़ू लगाना पड़ता था। तो आज अगर हम अपनी पंचायतों को इतना पावरफुल बना रहे हैं, इतना अच्छा एक्ट उनको दे रहे हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनको दे रहे हैं, तो पंचायत को अपने चेयर को साफ करने के लिए, किसी आए हुए व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए कम से कम 1-2 आदमी तो होना चाहिए वहां। अगर वो सरकार उनकी डिमांड को पूरा नहीं करती है तो मैं समझता हूं पंचायतों के लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक होगी। दूसरा इसमें मैं एक और ऐड करूंगा, अभी पंचायतों ने ब्लॉक स्तर पर भी पंचायत का चुनाव हो गया, बीडीसी का चेयरमैन बन गया, वो अभी वाइस चेयरमैन नहीं चुना गया है। इसी तरह से
अभी डीडीसी का चुनाव भी हो गया, उसमें डीडीसी के चेयरमैन भी बना दिया, अभी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाना बाकी है। शायद एक्ट में ये भी है कि इनका जो पीरियड है वो साइमल्टेनियसली वैसा ही रहेगा जैसा पंचायत का। पंचायतों का तो 2-2.5 साल निकल गए बीच में, और अब आगे इनका पीरियड कितना रहेगा ये शायद अभी ना एक्ट में क्लियर है। एक्ट तो ये कहता है कि जितना पंचायत का समय होगा इतना ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का समय होगा, फिर नई पंचायतें बन जाएगी तो फिर नए रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो इनका समय कितना होगा ये अभी कंफ्यूजन में है। सरकार ने अभी तक इसको क्लियर नहीं किया, मैं चाहता हूं कि सरकार इसको क्लियर करे। दूसरा, जब बीडीसी का चेयरमैन बन गया और बीडीसी के चेयरमैन को अभी तक ऑफिस स्टैब्लिश नहीं हुआ है, अभी तक बीडीसी के चेयरमैन की अभी तक बैठक नहीं हुई है, अभी तक जो बीडीसी के मेंबर्स हैं, जो सब सरपंच हैं, उनके साथ बैठक नहीं हुई है। तो ये कब होगी? बनाने का मतलब क्या हुआ? जब उनको बनाया है तो उनको बैठने के लिए तो जगह होनी चाहिए। कहीं कहीं पर हमने देखा उनको कहीं एक हाल दिया जहां बैठ जाओ, तो जब स्टाफ की क्रिएशन हुई तो कम से कम बीडीसी के कार्यालय के लिए भी व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए था कि वहां पर भी कोई आदमी, कोई पानी पिलाने वाला तो कोई हो। नो डाउट जो वीडियो का ऑफिस है वो वीडियो का ऑफिस, अगर वो ब्लॉक गवर्नमेंट काउंसिल का चेयरमैन है तो वीडियो उसका सेक्रेटरी है, लेकिन फिर भी उसका ऑफिस होना चाहिए। तो आज वो वीडियो के पीछे पीछे फिर रहा है। इसकी मैं एक उदाहरण भी आपको दूंगा। अभी अभी कमिश्नर साहिबा टिकरी ब्लॉक में आई और वहां पर उन्होंने किसी बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की। मैं समझता हूं अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन गई है, तो आज किसी भी कार्य का अगर इनॉग्रेशन करनी है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से होनी चाहिए, ना कि किसी मुलाजिम से या किसी अफसर से या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी से। तो इसमें ये एक मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर ये बहुत दब्बा है। क्यों बना रहे हैं हम उनको, जब हमें ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ही इनॉग्रेशन भी करनी है, सब कुछ उन्होंने ही करना है, तो फिर उनको बनाने की क्या जरूरत थी? तो इसको भी मैं समझता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर देखना चाहिए और इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। दूसरा, जो नई क्रिएशन की गई है उसमें कुछ पोस्टें रखी गई हैं, पहले से भी थी, अब उसको ऐड कर दिया गया है। मैं समझता हूं जो पोस्ट जरूरत नहीं है तो उस पोस्ट को खत्म कर देना चाहिए था। इतने क्लोजर्स हमारे ब्लॉकों में बने हुए थे, आज वो सब तबाह हो गए। जो डेली वेजर लगाए थे वो दर-बदर हो रहे हैं, वो या किसी के रेजिडेंस पे काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। जिस काम के लिए उनको लगाया गया था वो सारे तबाह कर दिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ भी देखना चाहिए कि वो कहां है, क्यों लगाए थे, कितने वो रेगुलराइज क्यों नहीं हुए, बहुत से लोग हो गए, बहुत से लोग रह गए हैं। तो इसको देखकर मैं समझता हूं इसको भी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर डिपार्टमेंट को। साथ ही डिपार्टमेंट को चाहिए कि डिपार्टमेंट के जितने भी सेट्स पंचायत के वजूद में आने से पहले जितने भी सेट्स बने थे उनकी मैपिंग करवाई जाए, बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनको डायराइज करवाया जाए। और जब हम बंसलाल जी, जब हम पंचायत लेवल पे गवर्नमेंट ने पंचायत ऑफिस दे दिया है, वहां पे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट दे दी है, अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट दे दी है, विलेज सेक्रेटरी है, सरपंच साहबान हैं, सरपंच साहब हैं, पंच साहबान हैं, तो वहां पे फुल फ्लेज ऑफिस बन गया। जब फुल फ्लेज ऑफिस बन गया तो जब तक उनको कोई अटेंडेंट वगैरह हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करेगी, तो वो ऑफिस कैसे रन करेगा? नहीं रन करेगा। उस ऑफिस को कौन खोलेगा, कौन उसको बंद करेगा? कोई मुलाजिम तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार होगा। और अगर सरपंच साहब को जाके वहां झाड़ू लगाना है या ताले बंद करने हैं या मेंबर जो हमारा सेक्रेटरी पंचायत है उसको करने हैं, तो फिर तो मुझे नहीं लग रहा कि उनकी कोई सैंक्टिटी रह जाती है। जो पब्लिक में उनकी जो छवि है, मुझे नहीं लगता कि उस छवि के साथ वो पब्लिक पे अपना कोई असर सुख बता सकती है। तो उसका आपने बिल्कुल ठीक फरमाया
कि वहाँ पे जो माली कम चौकीदार दे दें या अटेंडेंट की पोस्ट दे दें। माली चौकीदार जो माली कम चौकीदार जो है वो मेरे हिसाब से अलग पोस्ट होनी चाहिए और अटेंडेंट अलग से होनी चाहिए, जो कि ऑफिस को अटेंड करे और जो उसके साथ पंचायत के जो सेट है उनकी देख रेख करने के लिए वो माली रहे और साथ में वो रात को उसकी चौकीदारी भी कर ले। हाँ, जहां सरकार, जहां पंचायतें अगर अपने रिसोर्सेज तैयार कर देती हैं वहां पर वो हैंड ओवर कर दो पोस्ट उनको। बट और जब तक उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अभी पंचायतें बनी हैं, अभी तो सरकार पूरा सेटअप तैयार नहीं कर पाई, तो वो कहां से कर पाएंगे? तो तब तक तो उनको ये देना चाहिए था। अच्छा, फिर अभी जबकि पंचायतें वजूद में नहीं आई, इस तरह तो इलेक्टेड हो गए, सब लोग आ गए, लेकिन अभी उनका फंक्शन प्रॉपरली जो नहीं है पंचायत टू स्टार्ट। हाँ, तो जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक वो गवर्नमेंट को पहली बात यह है कि ये अटेंडेंट क्लास 4 की माली कम चौकीदार की जो पोस्टें क्रिएट करनी चाहिए और तब तक उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जानी चाहिए ताकि वो उनके जो एम्बॉलमेंट्स हैं, उनके जो वेजेस हैं वो उनको क्लियर हो जाए। जब पंचायत के पास अपने रिसोर्सेज आ जाते हैं तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकती है। नहीं, पोस्ट तो गवर्नमेंट की रहेगी, क्योंकि कल अगर जैसे पिछले 25-30 साल पंचायतें वजूद में नहीं थी, जो लोग पहले लगे थे डेली वेजेस लगे थे, जहाँ इसी तरह से कंसोलिडेटर पे लगाए थे, उन लोगों का तो आता पता नहीं रहा फिर। तो इसी तरह से लोगों का विश्वास तो टोटल खत्म हो चुका है, जो मुझे लगता है। तो इसलिए लोग अब कंसोलिडेटर पे 500-700 रुपए पे या 2000 पे 4000 पे कोई आके काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए पोस्टें क्रिएट होनी चाहिए, मिनिमम जो बेयर मिनिमम उनकी नीड है वो पूरी करनी चाहिए सरकार को, और ये इंश्योर करना चाहिए कि पंचायतें प्रॉपर वे से फंक्शन कर सकें। जब हम जितनी पावरें उनको दे रहे हैं, इतने डिपार्टमेंट्स उनके जिम्मे लगा रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग उनको देखनी है। कल एक चिट्ठी इशू करेंगे तो चिट्ठी देने कौन जाएगा, किस तरह से उसकी डिलीवरी होगी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो है वो, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत सब डिपार्टमेंट के ऑफिस नहीं वहां बने हैं कि एक ही कॉम्प्लेक्स है, कोई मिनी सेक्रेटरी टाइप वहां बना है, तो चलो ये दरवाजे से निकल के, लेकिन अगर वो साथ में दरवाजे हो तो वहां भी एक आदमी चाहिए जो जाके डिलीवर करे। प्लीज। तो सर इसमें ऐसा है कि जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि माली कम चौकीदार या अटेंडेंट कोई पंचायत घर में तो होना ही चाहिए। तो इसके जो आप प्रपोज कर रहे हैं, जहाँ हम एक सलाह दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, कि भाई पंचायत लेवल पे एक अटेंडेंट चौकीदार को ही रखा जाए, तो ये भी शायद हमारे प्रपोजल भाई कंसीडर होते टाइम लगेगा। तो मैं गवर्नमेंट को कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, नहीं लगता पंचायतों को फंक्शनल करना है प्रॉपर वे से ना, तो ये बेयर मिनिमम जो उनकी नीड्स हैं वो तो पूरी करनी चाहिए। बाद में पंचायत खुद देखेगी कि उनको अगर ज्यादा मैन पावर चाहिए और उनके पास रिसोर्सेज है तो वो नहीं होगा। लेकिन बेयर मिनिमम जो है, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो तो इस वक्त सरकार को पूरी करनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए मैं अपनी एक सबमिट कर रहा था कि भाई अगर सरकार की ही कंसंट्रेशन पे ये चलेगा कि अगर जब तक ये परमानेंट पोस्ट नहीं दे सकते पंचायत लेवल पर, तब तक ये अलाउ करे किसी प्रोग्राम में मनरेगा में जाए, एक आदमी वहाँ पर पंचायत के लिए सैंक्शन दे दें। ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, किसी तरीके से करे, होना चाहिए वहाँ बंदोबस्त होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा सुरेंद्र जी कि ये कल तक स्टेट गवर्नमेंट थी यहाँ पे, आज यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का राज है। बिल्कुल। और यूनियन गवर्नमेंट ही इसमें इंटरेस्टेड है कि पंचायतों को सशक्त बनाया जाए। और अगर यूनियन गवर्नमेंट ये बेयर मिनिमम नीड पूरी करने में नाकाम है तो फिर आगे कैसे चलेगा? हम तो बड़े प्रोजेक्ट्स का तो सोच ही नहीं सकते। वही बात कर रहे हैं। इसलिए ये तो गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट कीन है जो पंचायती राज को सशक्त करने के लिए, तो ये फौरन ये पोस्टें दे देनी चाहिए। दूसरा मेरा एक बिंदु और था यहाँ पर, आगे चलने से पहले मैं उसको भी बताना हाईलाइट करना चाहता हूँ। जहां हमने इस आर्डर में देखा है कि प्लांटेशन वॉचर और प्लांटेशन सुपरवाइजर की पोस्ट हमने देखी, काफी देर से पहले से भी चल रही है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने लगभग 39 इयर्स हमारा एक्सपीरियंस रहा है डिपार्टमेंट में, प्लांटेशन वॉचर और प्लांटेशन सुपरवाइजर का हमने कोई काम नहीं देखा। प्लांटेशन वॉचर
या तो किसी ऑफिसर के घर में होता है, तो या फिर वो ऑफिस में भी होगा, एक दिन आया 4 दिन नहीं आया तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी पोस्ट को अबॉलिश करके और जो बेसिक नीड वाली पोस्टें हैं वहां पर ज्यादा थ्रस्ट देना चाहिए सरकार को। बट बंसलाल जी, मुझे लगता है कि प्लांटेशन वाचर की जो पोस्टें हैं, हमारे जो क्लोजर पहले बने थे उनको आइडेंटिफाई करके उतनी पोस्टें रखनी चाहिए और उन क्लोजर्स को दोबारा रिवाइव करना चाहिए। जहां तक सवाल है प्लांटेशन सुपरवाइजर का, ये रिस्पांसिबिलिटी जो है ये मेंबर सेक्रेटरी को दी जा सकती है। कंसर्न जिस पंच के बाड़ में वो क्लोजर पड़ता होगा, उस पंच के जिम्मेवारी लगाई जा सकती है कि वो उसको टाइम टू टाइम सुपरवाइज कर सके। सुपरवाइजर की पोस्टें जो हैं वो विड्रॉ हो जाएं और जितने हमारे जो क्लोजर हैं उनको रिवाइव करना चाहिए, अदरवाइज वो कल को वो लैंड भी कहीं एनक्रोच हो जाएगी। गवर्नमेंट का एसेट्स जो हैं वो ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए जे कुछ छोटी छोटी बातें थी जो अभी सरकार ने जो किया, जो सराहनीय जो बिंदु थे, वो तो हमने कहा कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट की मंशा है पंचायतों को करने की, लेकिन जो कमी है उसको भी पूरा करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे पावर एंड फंक्शन की। तो पावर एंड फंक्शन जो है, इसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन, तो इसमें सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह से ये पंचायत की क्या क्या पावर्स हैं और पंचायत को किस तरह से फंक्शन करना है। तो पहला है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। तो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स का ऑर्डर कौन, सैंक्शन कौन देगा? तो यहां पर एक्ट में क्लियर है कि वो सैंक्शन पंचायत देगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हल्का मजलिस, कि कौन सा काम एग्जीक्यूट करना है तो उसकी सैंक्शन पंचायत देगी। क्या इसका ये मतलब हुआ कि वहां के लोग, वहां के वोटर हैं, वो एक रेजोल्यूशन डालेंगे, हाँ, जिसके फेवर में वो डालेंगे, रेजोल्यूशन डालेंगे, वो काम वो पंचायत ने उसकी सैंक्शन देगी। दूसरा इसमें था लिस्ट ऑफ वर्क्स टू बी टेकन अप इन द पंचायत हल्का शैल बी अप्रूव्ड बाय द पंचायत हल्का इन कंसल्टेशन विद द हल्का मजलिस। तो जो भी, अब ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ, तो ये जो लिस्ट ऑफ वर्क्स है वो भी पंचायत को ग्राम सभा की कंसल्टेशन से ही तैयार करनी है, फाइनल करनी है, प्रायोरिटी फिक्स करनी है। नो वर्क शैल बी एग्जीक्यूटेड विदाउट प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट एंड टेक्निकल क्लियरेंस फ्रॉम द रूरल इंजीनियरिंग विंग। तो यहां हम कुछ एक अपनी बात रखना चाहते हैं। ये ठीक है किसी काम की जब तक उसकी टेक्निकल सैंक्शन ना हो और उसका इंजीनियर लोग उसका अप्रूवल ना दे, तब तक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये बहुत बड़ी शिकायत है और काफी देर से शिकायत है। इसमें थोड़ा सा, हाँ, इसमें थोड़ा सा सरकार को करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि एक गाइडलाइन बनी थी और वो गाइडलाइन भी अब काफी पुरानी हो गई है। गाइडलाइन हर 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद गाइडलाइन को रिवाइव करना चाहिए। उसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या उसकी त्रुटि है, वो कैसे दूर हो। अगर ये प्लान जब पंचायत अप्रूव करती है तो उस प्लान की प्रायोरिटी फिक्स करके पंचायत वो एक लिस्ट सबमिट कर दे रूरल इंजीनियरिंग विंग को, और उनके एस्टिमेट बनाने की जिम्मेवारी जो है वो रूरल इंजीनियरिंग विंग पर रहे कि प्रायोरिटी वाइज और कितने दिन उसके लिए टाइम फिक्स होना चाहिए, ताकि कोई भी टेक्निकल ऑफिसर अपने पास उसको होल्ड करके ना बैठे। ये अक्सर शिकायत देखने में आई है। कुछ लोगों का काम तब जो उसी वक्त हो जाता है, कुछ लोगों के वहां पड़े रहते हैं, हम उसके बीच में नहीं जाना चाहते, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेमिंग होनी चाहिए। और मैं समझता हूं अगर कोई 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए का काम है, उसको भी अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस से रूट करना है तो इट विल टेक टाइम। तो मैं समझता हूं जो पहले की गाइडलाइंस बनी है उसमें पहले गाइडलाइन थी कि जेई की अपनी पावर थी, एई की अपनी पावर थी, एडब्ल्यू की अपनी पावर थी, एक्शन की अपनी पावर थी। उसी तरह से कुछ चलना चाहिए कि जो जेई की पावर में आता है वो जेई क्लियरेंस करे, टेक्निकल
टेक्निकली उसको क्लियर करे और वीडियो उसको आगे फॉरवर्ड करे। जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, हाँ, ब्लॉक गवर्नमेंट काउंसिल जो है वो कंसर्न पंचायत को वो भेज दे। तो एक इसमें जो सब इसमें है ना, जो टेक्निकल रिगार्डिंग टेक्निकल एस्टिमेशन या एग्जीक्यूशन के बारे में जो हमें परेशानी आ रही है ना, जो लोगों को आम गांव में पंचायतों को काम करवाने के लिए, क्योंकि इन टाइम हमारी एस्टिमेट ये जो टेक्निकल जो अप्रूवल है, सैंक्शन है, एस्टिमेशन वगैरह होती नहीं है। तो एक और प्रॉब्लम इसमें देखी गई है इसमें कि डिपार्टमेंट ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन है या डायरेक्टर सामान से इंस्ट्रक्शन है कि ऑल द वर्क शुड बी पुट टू टेंडर। तो अगर ये टेंडर ही करते रहेंगे तो सारा टाइम तो टेंडर में निकल जाएगा। नहीं, इसमें 3 लाख से रूरल एरिया में, हाँ, इसमें 3 लाख से ऊपर टेंडरिंग आपके पास हाँ, वो कॉन्ट्रैक्टर तो वो आगे है, उसको क्लियर करेंगे। और इसमें सर ऐसा है ना कि उसको करेंगे क्लियर जब बोर्ड लाइन आते हैं ना इनके, वो आगे करते हैं उसको क्लियर। तो इसमें दूसरा है कि लेबर को फोर्टनाइटली पेमेंट की गारंटी दी गई है यहाँ पर। तो लेबर को 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज हम जहां पर कहना चाहते हैं, अगर लेबर की कास्ट पूरी नहीं होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं लेबर, उस लेबर का काम कौन लेगा, उसका कौन ऑथेंटिकेट करेगा? क्या टेक्निकल आदमी जो आएगा वो सिर्फ पिता डाल के चला जाएगा? ये उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो एग्जीक्यूशन कितनी हुई है इतनी करनी चाहिए लेबर को। तो ये भी देखना जो है, ये काम इसमें भी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इसमें क्या होता क्या है, मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताऊंगा जो एक्सपीरियंस फील्ड का रहा है। अगर किसी इंजीनियर को प्लीज कर दिया तो उसकी प्रोग्रेस अपने हिसाब से बन जाएगी। जिस आदमी ने काम किया है उस आदमी को अपनी मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और वो जो है, जैसे नरेगा में डाटा एंट्री होती है, इस तरह से पंचायत पर भी ऑपरेटर रख के उसकी डाटा एंट्री करवाई जाए। जितने लोग डेली वहां पर काम करते हैं, तो वहां पर अगर लेबर कहीं काम कम हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो ये इंजीनियर को देखना चाहिए। इसमें सारे ये ड्रॉबैक्स तो हैं, ये जो लोगों को फेस हो रही हैं, क्योंकि 100% टेक्निकल चेक है जेई का एई तक जो गाइडलाइन में है, तो वहाँ होता नहीं है। ऐसे टेक्निकल बैकअप लोगों को मिलते नहीं है, जो पंचायत वालों ने वहाँ वर्कर लगा दिए काम करने के लिए। तो लास्ट में जब बड़े दिनों के बाद जब बिलिंग होती है तो फिर ब्लैक मेलिंग होती है। आज ब्लैक मेलिंग होती है तो भाई पूरा नहीं हो रहा काम, प्रोग्रेस पूरी नहीं हो रही। हम तो नक्शल में जो कहेंगे कि गवर्नमेंट को इसमें टाइमलाइन फिक्स करनी चाहिए और रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। हाँ, कि किसकी क्या जिम्मेवारी होगी, फोर्टनाइटली ताकि कोई किसी को हरास ना कर सके, बिल्कुल किसी को ब्लैकमेल ना कर सके। तो दूसरा इसमें यह है कि अभी अगर हम फील्ड की बात करें, करोड़ों रुपए की लायबिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट में पड़ी हुई है। कौन उसके लिए रिस्पांसिबल है? जिन लोगों ने काम करवाया, क्या वो रिस्पांसिबल है? जो डिपार्टमेंट है वो रिस्पांसिबल है, या टेक्निकल लोग उसके लिए रिस्पांसिबल है? सरकार उस पर आंखें मूंद के बैठी हुई है। ये अगर किसी की उसको बेजिस तो दे दिए नरेगा में, बेजिस दे दिए, जो मटेरियल यूज हुआ उस पे या तो सरकार को वो कमेटी बना के करना चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करना चाहिए। वो एक इंडिविजुअल आदमी इसमें खराब हो रहा है। पंचायतें तो लायबिलिटी को टेक ओवर नहीं कर सकती ना, पंचायतें नहीं कर सकती। तो ये जो पुरानी लायबिलिटी है, ये डिपार्टमेंट को क्लियर करनी चाहिए और पंचायतों पे ये बर्डन नहीं डालना चाहिए। गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और डिपार्टमेंट को जरूरी निर्देश जो है वो देने चाहिए। It should be primary responsibility that the wages are paid within the maximum period of fortnight, 15 दिन से आगे। और ये ठीक भी है, मैं तो समझता हूँ ये वीकली होनी चाहिए, चलो 15 दिन की भी ठीक है। While executing, formulating and monitoring the works program, the Halka Panchayat shall be responsible for keeping in the guidelines and instructions of the state government and the government of India in the consideration। तो ये ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है ये तो पंचायत को 100% माननी ही चाहिए। और अगर कोई गाइडलाइन डेविएट करता है, माननी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि
वो पंचायत के पैसा के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हुए हम वहाँ पे जितना टेंजिबल एसेट्स क्रिएट कर सकें, हाँ, वो क्रिएट करें, बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम अपने लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तभी तो पंचायत का फायदा है, बिल्कुल, practically- गवर्नमेंट को तभी बन पाएगी। प्रैक्टिकली जो पंचायत में हो नहीं रहा ऐसा ड्यू टू, क्योंकि इसमें बड़े लूप होल्स हैं। बड़ी देर के बाद अवेयरनेस का ही विषय है। अब ऐसा है कि कुछ चीजें गवर्नमेंट के संज्ञान में लाना हम भी लाएंगे, पंचायतें भी लाएंगी, गवर्नमेंट के एजेंसी भी संज्ञान में लाएंगी। ऑलरेडी भी कुछ तो होगा। कुछ गवर्नमेंट के संज्ञान में होगा भी, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग देते हुए उस पर सोचना चाहिए, और उसके लिए जो प्रॉपर वे होता है वो निकालना चाहिए। While executing, formulating and monitoring the works program, the हल्का पंचायत shall be responsible for keeping, ये हो गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पंचायत को भी मालूम है और सबको मालूम होना चाहिए। Execution of works, all works may be executed by the हल्का पंचायत itself by involving daily laborer. No, however, no contractor shall be employed except for the works of highly technical nature and involving financial investment of more than 3 lakhs. तो मैं इसमें मेरी एक सजेशन है, तो कुछ जैसे नरेगा है, नरेगा में तो हम कंट्रैक्टर लगा ही नहीं सकते, वहां पर गाइडलाइन फॉलो कर, लेकिन कुछ काम है जो बड़े काम है वहां पर हम कंट्रैक्टर लगा सकते हैं 3 लाख से। तो ये 3 लाख जो ये लिमिट फिक्स की गई है, तो मैं समझता हूँ प्रेजेंट सिनेरियो में 3 लाख बहुत छोटा अमाउंट है, इसको कम से कम 5 लाख तक होना चाहिए। ये हमारी सजेशन है, सरकार इसको कैसे देखती है, तो ये 3 लाख हाँ, उसमें 5 लाख से ऊपर एस्टिमेट आता है। रिसेंटली अब सरकार ने ये आर्डर किया होगा कि 60,000 30,000 का भी टेंडर लग रहा है डेली, वो REW वाले वो निकाल रहे हैं, उसके ये टेंडर निकाल रहे हैं। फिर तो पंचायत का कोई रोल फिर अगर टेंडरिंग करनी है उनको फिर पंचायत को लगाएं। ये क्लियर कट वायलेशन है, आपने हमारे मेरे संज्ञान में ऐसी बात अभी नहीं आई है, उस आप पढ़े ना रोज, तो पेपर में रोज निकले होते हैं वो। तो ये जो कंट्रैक्टर सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। इसमें कंट्रैक्टर सिस्टम से फिर तो सिस्टम जो है वो बड़े कामों के लिए होना चाहिए। हाईली टेक्निकल काम के लिए, हाईली टेक्निकल के लिए मान सकते हैं, उसमें करिए। तो जहां पर मैं समझता हूँ किसी को पंचायत घर बनाना है तो आज 10 12 15 लाख रुपए में तो पंचायत घर बनेगा, तो वहां पर बिल्डिंग्स के लिए दें तो ठीक है, लेकिन अगर हाईटेक काम है उनके लिए करें। जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है गाँव का, जो नालियाँ बननी है, गली बननी है, जो छोटी मोटी, इसके लिए तो थोड़ा भरोसा करना बात है। चाहिए। लैंड ड्रेन्स हैं, फुटब्रिज हैं, इनके लिए तो फिर रूल 50 कहता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिफोर फाइनल पेमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्टिफिकेट जो है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड बाय द सरपंच एंड ए मेंबर ऑफ द पंचायत टू बी नॉमिनेटेड बाय द पंचायत हल्का ऑफ द पंचायत बाय द effect that they have examined the work and are satisfied that it has been properly carried out in accordance with the sanction plans and estimate। तो ये अच्छी बात है। मेंबर ऑफ द पंचायत को नॉमिनेट करने की क्या जरूरत है, वो तो कंसर्न्ड वार्ड का जो सरपंच है। इसमें चलो, इसमें एक चीज है, इसकी जिम्मेवारी इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर दूसरी वार्ड का मेंबर होगा तो वो दूसरी डिस्प्यूट जहां कहीं पे सरपंच साहब को लगता है कि तो अदरवाइज लोकल मेंबर जो है, लोकल पंच और सरपंच जो वहां पे क्लैश हो जाएगा। एक वार्ड का जो पंच है वो दूसरे वार्ड में जब जाएगा वो पंचेस की आपस में क्लैश स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कंसर्न पंच एंड सरपंच जिस भी वार्ड में है उस तरह से हो जाए तो ठीक रहेगा। अब एक्वायरिंग ऑफ लैंड, तो ये बात हमने शुरू में भी कही थी, पंचायत लैंड तो एक्वायर कर सकती है किसी प्रोजेक्ट के लिए जो कोई अगर बनाना है, लेकिन पंचायत में अरेंज टू एक्वायर लैंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ एक्ट इफ रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट इट्स
functions under section 12 of the act well in time before the execution of the works is taken up। ये ठीक है, इसमें पंचायत को इख्तियार दिया गया है कि कोई जमीन उसको पंचायत घर के लिए चाहिए, तो होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत में जो भी लैंड होता है, लेकिन आज तक पंचायत में कहीं जरूरत नहीं पड़ी। डोनेटेड लैंड होते हैं लोगों की, गवर्नमेंट जो है रिकूप कर रही है लोगों की, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनके पास गवर्नमेंट लैंड हर जगह अवेलेबल होगी, और जहाँ अब नहीं जो- अवेलेबल होगी तो वहाँ पंचायत की जो वजह से है लोगों वो को कर सकती है। कंट्रीब्यूशन से लैंड मिलती है पंचायतों को, पंचायतों के अलावा किसी को नहीं मिल सकती। रूल 52, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूल 52 है पंचायत में enjoin upon its inhabitants and others by passing the resolution 2, क्या क्या कर सकती है रेजोल्यूशन पास करके पंचायत, मेंबर नहीं, मेंबर रिपोर्ट करेगा तो पंचायत रेजोल्यूशन पास करेगी। स्टॉप डिगिंग ऑफ अर्थ फ्रॉम एनी एरिया व्हिच इज लाइकली टू कॉज डैमेज टू एग्रीकल्चर एंड अदर लैंड्स ऑफ विलेज इनहैबिटेंट्स। तो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए या एग्रीकल्चर जमीन को कहीं पे अगर डिगिंग हो रही है, कहीं पे पहाड़ खोदे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वहां खोदे जा रहे हैं, जो छोटे मोटे नदी नाले हैं, हाँ वहां से ये मिनरल्स जो है पत्थर उसमें रेत सैंड हाँ। बजरी की शेप में वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा डेप्थ हो गई है, और साइड में जो जमीनें हैं दोनों किनारों पे उनके लिए वो खतरा बन तो गया है। इसमें पंचायत को ये इख्तियार दिया गया है इस एक्ट के रूल के माध्यम से। तो शायद सरकार इसमें कुछ निर्णय भी कर रही है, तो जो माइनिंग वाला कार्य वो शायद पंचायतों को दे रही है, मैं समझता हूँ वो अच्छा ताकि उनका रिसोर्सेज बनेंगे। वो अगर सरकार देती है तो अच्छा है, लेकिन जब हम पावर्स की बात करते हैं, तो फंक्शंस की पंचायत बात के पास करते हैं, अपनी power नहीं है। ऑटोमेटिकली इनके पास ये जिम्मेवारी है पंचायत की पंचायत को कि भी साइड हाँ, इरोजन चेक इन्होंने करना है, बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। फॉरेस्ट्री इन्होंने देखनी है, ड्रिंकिंग वाटर इन्होंने देखना है। इतने सारे विभाग इनके पास आ रहे हैं, तो यही पावर्स हैं इनके यही पास। पावर्स है। अब ये पावर्स पता नहीं क्या समझते हैं। अब तो फिर आगे बी है इसका, प्लग द चैनल्स फॉर्म बाय द रनिंग वाटर, जो पानी बहता है उस पानी को रोकना है, वो कहीं जमीन को डैमेज ना करे, किसी के घर को डैमेज ना करे। कंजर्वेशन हो गया, कंजर्वेशन साइल कंजर्वेशन तो उसका दूसरा पार्ट साइल है, वाटर। ये पानी को कटाव को रोकने के लिए व्यवस्था करना होगा उसका। प्लांट एंड मेंटेन ट्री टू स्टॉप इरोजन, जहां पर कटाव हो रहा है वहां पर पौधे लगाने हैं, तो ये भी पंचायत का काम है। स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड फ्रॉम एरियाज अंडर इरोजन एज लाइकली टू फॉल अंडर इरोजन। इसमें ये बात ठीक है कि यहाँ इरोजन हो रहा है, वहां पंचायत कुछ पीरियड के लिए पाबंदी लगा सकती है, लेकिन जहां पर हम एक चीज सजेस्ट करना चाहते हैं, मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, एक किसान है, उसने अपना मकान बनाना है, अपना मकान बनाने के लिए ना कि सेल करने के लिए, तो अगर उसको कोई एक पेड़ या उसका कुछ पार्ट की जरूरत पड़ती है, तो मैं समझता हूँ ये पंचायत को एक इख्तियार होना चाहिए कि वो उसको सैंक्शन दे, ताकि वो अपना मकान बना सके। इसमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, तीसरे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्वमेंट के वगैरह भी, तो खैर अब वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इनके पास ही है, तो इसमें जो हो सकता है ऑटोमेटिकली पंचायत के पास पावर है, उसको कैसे रेगुलेट करना है वो कर सकते हैं। स्टॉप और रेगुलेट ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन एनी सच एरिया which is affected or is likely to be affected by erosion। यहाँ पर कटाव हो रहा है, वहां माल मवेशियों का चरागाह बंद करनी, तो ये पंचायत कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूल 53, तो इसमें नंबर 1 है रेगुलेट प्लेसेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ, तो क्या क्या डिस्पोजल पंचायत को करना है। अनक्लेम्ड कॉर्पसेस, लाशों को ठिकाने लगाने का कार्य, ये अब तो पंचायत बन गई है, पंचायत नहीं हो तो ये गांव वाले वैसे भी करते हैं। शवों को, जो लावाश शव है उनके लिए
नाइट साइल है, मल इत्यादि, उसका डिस्पोजल के लिए। तो आज तो उसमें कई प्रकार के नई उसको सैनिटेशन में कर सकते हैं। ये तो सर ये पंचायत की ये जनरल सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज एंड पावर्स हैं may undertake burial and cremation etc. of unclaimed corpses and cases। ये भी उसी में है, तो इसमें कोई ना पंचायत को कोई दिक्कत है और ना पंचायत को समझने में, क्योंकि ये लोग पहले भी कॉमनली करते थे। ये हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 53 हाँ जी 53 सब रूल 2 after passing a resolution in a meeting specially convened for the purpose it shall enjoin upon all the inhabitants of the area to adopt all preventive and curative measures suggested by the concerned department for the removal of stoppage or spread of the epidemic। कोई भी महामारी फैलने से तो ये बड़े अच्छे से पंचायत चल रही है, प्राइम ड्यूटी है, इसको कर रहे हैं। फिर 53 सब रूल 4 इट में अरेंज स्प्रे ऑफ एनी सुटेबल इंसेक्टिसाइड्स एंड मेडिसिन्स इन द हाउस एंड द प्लांट्स। तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है पंचायतों के लिए। 53 का नेक्स्ट रूल है इट में प्रोहिबिट ड्यूरिंग एपिडेमिक यूज ऑफ एनी वाटर कोर्स फॉर watering, washing, domestic utensil and clothes and bathing and watering kettles। तो एपिडेमिक के समय में कोई पानी बह रहा है, पानी आ रहा है, तो उसको यूज करने के लिए पंचायत पाबंदी लगा सकती है कि वो वायरस कहीं फैले ना, तो ऐसा इकदाम कर सकती है पंचायत। A panchayat shall maintain in proper condition and also arrange the repair and cleanliness of public springs, tanks, wells, ponds, tube wells, streams, water courses vested in the panchayat at suitable interval for the supply of water for drinking, washing, bathing purpose। तो ये पंचायत लोगों की इन्वॉल्वमेंट से कर सकती है, ये एक्ट में दिया गया है और ये जनरल करते भी हैं। लेकिन ये आप बात कर रहे हैं, ये सोशल रिस्पांसिबिलिटीज पंचायत की भी हैं, पावर्स भी हैं, इनके एक्ट के मुताबिक इनकी पूरी जिम्मेवारी है इसकी। एक्ट में रिस्पांसिबल बना दिया है। हम ब्रीफ कर रहे हैं, जो उनको भी पता है, लेकिन करता कोई नहीं है इसलिए क्योंकि जब एक कंपेन जो नेशनल लेवल पर जैसे स्वच्छता की चली, तो उसमें जब हमारे डीएम साहब जाते हैं किसी इलाके में, तो फोटो खिंचाने के लिए वो एक सिंबॉलिक वो हो जाता है कि भाई उसके एक दिन का प्रोग्राम, उसके बाद सभी भूल जाते हैं, गंदगी भी वैसे पड़ी जाती है। इसमें पंचायत भी लोकल पंचायत को एक्टिव होना चाहिए। हाँ, पंचायत इसमें एक्टिव होकर उन लोगों को इन्वॉल्व कर सकती है जो लोग यूज करते हैं उसको, तो उसको थोड़ा ठीक रखें, अवेयरनेस के माध्यम से वो करते भी हैं और उसमें सपोर्ट कर सकती है पंचायत। सर इन्हीं चीजों को रेगुलेट करने के लिए पंचायतें बनी हैं। क्योंकि जो लोकल जो सोशल लेवल से हैं, जो हमारी लोकल जो परेशानियां हैं, जो है चीजें हैं जो लोकल लेवल पे, जैसे रूरल सैनिटेशन, ये तो वैसे भी होता है, आप बात कर रहे थे, यूनिट्स तो बना दिए, लेकिन गांव में जब पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, वहाँ प्लम्बर वगैरह अवेलेबल नहीं रहते। अगर किसी को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे पंचायत के पास कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिससे कोई एक आदमी कोई उनके पास हो जो 2-3 पंचायतों को ही देखे, तो कम से कम वो उनको टेक्निकली एडवाइस कर सके, जिससे वो लोग अपने उस यूनिट को जो डिफंक्ट हो रहा है किसी वजह से, उसको वो फंक्शनल रख सके। नहीं, इसमें है प्रोविजन, इसमें मैसन्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्लम्बर की ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो इसमें है, इसमें तो ऐसा कर सकती है पंचायत। अच्छा है, उससे तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी। हाँ, उसमें उनको काफी पंचायत को मदद मिलेगी। बिल्कुल, ये देखिए ना कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे कंपेन चली थी लास्ट ईयर, तो काफी यूनिट्स बने थे लोगों के, कुछ बने, फिर उस पर जो सख्ती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई कि भाई
किसी का राशन बंद हो जाएगा, किसी का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, नहीं बनाएगा। तो जबरदस्ती लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर बना दिए, तो डिपार्टमेंट वालों ने भी थोड़ी हो हल्ला करके तो रिपोर्ट्स दे दी कि 100% ODF हो गया। देखो वो गलत है, वो जो बेसिकली आज की पोजीशन है तो 50% भी नहीं है। आज भी अगर फील्ड में जाएंगे ना तो ये अगर सरकार कहेगी तो हम किसी पंचायत का इनको सर्वे करके दे देंगे। नहीं अगर कोई गवर्नमेंट चाहेगी कि हम किस जो पंचायत गवर्नमेंट कहेगी हम उस पंचायत को 100% सर्वे करके दे देंगे क्या पोजीशन। और हम ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में भी लाना चाहते हैं। इन्होंने कुछ लोगों ने गलत सर्टिफिकेट देके उनको देने में रखा है। जहाँ वार्ड मिल गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट ODF है तो डिस्ट्रिक्ट ODF हो गया तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये फंक्शनल जो ग्राउंड पे जमीन पे ये चलना चाहिए लोगों में, तो उसका इस्तेमाल करने की आदत पड़नी चाहिए। फायदा तो उसी से है ना जो ये पंचायतों का काम है, तभी ये पंचायतों का, ये पंचायतें इसको देखें। और इसके देखिए हमारा जो एक डिपार्टमेंट है, हमारा जो रूरल डेवलपमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के पास है ये अपना सैनिटेशन का, इसकी मंथली रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि फंक्शनल कितने हैं हमारे पास, जो नॉन फंक्शन कर रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की रिपोर्टिंग पंचायत से लेनी चाहिए ताकि वो उनको भी थोड़ी एक्टिवेट हो जाए। तो इसके साथ ही आगे ये छोटे छोटे बिंदु हैं तो बहरहाल हम इनको करेंगे क्योंकि आगे इसमें पावर एंड फंक्शन में शेड्यूल 1 है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा है, उसमें सब डिपार्टमेंट्स की सूची दी गई है। तो पंचायत में रेंज कंस्ट्रक्शन आउट ऑफ इट्स ओन फंड्स बाय रेजिंग पब्लिक कंस्ट्रक्शन suitable accommodation for school building within its area and repair thereof। तो इसमें स्कूलों को अपने पास रिसोर्स है तो वहां से करते हैं, जो डिपार्टमेंट देता है तो ये डिपार्टमेंट के पास है कंस्ट्रक्शन का वो दे रहे हैं, देंगे है वो देते हैं। पंचायत में प्रोवाइड फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक लैंडिंग प्लेसेस, हल्टिंग प्लेसेस एंड व्हीकल स्टैंड्स। तो मैं ये अच्छी बात है, इसमें लारी अड्डा भी पंचायतें बना सकती हैं जहां पर प्रोविजन है। अगर कहीं पे इनको जब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहीं पे स्थान अगर है तो उसमें पंचायत कर सकती है। प्रोविजन फॉर ए पब्लिक स्लॉटर हाउस, तो जहां पर जरूरत है, ये तो सब पंचायतों का मैटर तो नहीं है लेकिन कुछ एक पंचायतों में है तो वहां स्लॉटर हाउस पंचायत बना सकती है स्लॉटर हाउस के लिए। लेकिन ये लोगों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वहां बनाने का प्रावधान है। तो जहां पंचायत 6 फीट से ऊंची उसकी दीवार बनाती है, वहां शेड वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है तो वहां पर कोई फीस भी आयद कर सकती है। और फिर उस जो मीट है उस मीट पर पंचायत को इख्तियार है कि वहां जो मवेशी काटा जाता है उस मवेशी को चेक करना कि वो बीमार तो नहीं है। हालांकि इसमें पंचायत को ये इख्तियार दिया गया है लेकिन पंचायत उसको कैसे करेगी, उसमें सेक्रेटरी पंचायत, सरपंच इन एब्सेंस ऑफ सरपंच पंचायत नायब सरपंच रखा है। तो ये मैं समझता हूँ कि चेक तो कर सकते हैं उसको। नहीं सिमिलरली जो हमारे पंचायत को तो पावर है ना, हाँ। जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल खाने की चीजें हैं उनको चेक कर सकते हैं, पर उनको जो सबस्टैंडर्ड चीजें हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, वो सैंपल ले सकती है। ये तो ओवरऑल में आता है। बिल्कुल ये है, मैं तो ये कहूँगा कि पंचायत को जिस कंसर्न रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज हैं उनके लिए टेक्निकल एडवाइस जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट की मिलनी चाहिए। रेडली अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें मेरी एक सजेशन है, मेरी ये सजेशन है, जब हम डिपार्टमेंट में आए थे उस वक्त 1 साल की ट्रेनिंग थी, जो हमारे से पहले लोग हुआ करते थे वो 2 साल की ट्रेनिंग करते थे। तो मैं समझता हूं कि टेक्निकल नो हो जितने भी हमारे सेक्रेटरी पंचायत लगाए गए हैं
तो सेक्रेटरी पंचायत को ये ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए। हालांकि पंचायती अदालत का काम करना है उनको, मिशन कैसे बनानी है उस मिशन के बारे में वो सारा देखना पड़ेगा। तो इस बारे में ये सारी चीजें जो है सर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पंचायत के भी बस का रोल नहीं है। जैसे 2 दिन पहले मुझे पता चला है कि गवर्नमेंट ने कुछ पैसे रिलीज किए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए। अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पैसा जो है वो पंचायत को चला गया। अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर पंचायत वाले वो तो टेक्निकली दे आर नॉट सो साउंड। अब उसमें ठीक है परचेज पंचायत करे, बट उसकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो है दैट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, और वो इमीडिएटली उनको ये तो एक्सटेंड कर। वैसे भी एक्ट में भी प्रोविजन है कि जो टेक्निकल हमें चीजें मिलती है तो वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। सर्टिफाइड चीजें आए तो जो पंचायत प्रोक्योर करती है, परचेज करती है, तो वो टेक्निकली तो उसको सर्टिफाई करना पड़ता है। तो इसीलिए जो डिपार्टमेंट पंचायत को ये है सुपरविजन और जो प्लानिंग वगैरह कोऑर्डिनेट पंचायत में करना है। फार्मासिस्ट भी है, फार्मासिस्ट क्या क्या करेगा वहाँ? वो उसके तो मल्टीफेरियस फंक्शंस हैं वैसे ही, तो इसलिए और फार्मासिस्ट जो है वो उसको सर्टिफाई नहीं कर पाएगा। ऊपर से प्रेशर किसी का अगर होगा तो वो गलत भी करवा सकता है। कोई रिस्पांसिबल अफसर जो है सर्टिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट जैसे डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है वो कर सकता है। रिस्पांसिबल ऑफिसर शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी। हां, ये छोटा मतलब नॉन टेक्निकल तो कर सकता है। इसी तरह से जो जानवर लाने हैं उनको चेक करना है, तो ये an animals to be slaughtered in the public slaughterhouse shall be inspected by the sarpanch or naib sarpanch or secretary or the panchayat or by any other person authorized by the panchayat to do so, who will satisfy himself that the animal to be slaughtered is free from any disease determined in the public health before it is slaughtered, and were after affix a seal provided by the panchayat for the purpose on the mutton जो हो गया। हाँ, देखिए ना सर, इसमें पावर टू कंस्ट्रक्ट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और मैं समझता हूँ इस इशू के लिए काफी समय चाहिए और ये लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगले एपिसोड में हम इसका डिटेल से बताएंगे, क्योंकि इसमें पंचायतों के लिए ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। कहाँ से रिसोर्सेज जो है वो आ सकते हैं, तो कौन से जो बिंदु हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको प्लग करके पंचायत अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर सकती है। तो इस पे हम, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये डिटेल में डिस्कशन, स्पेसिफिक डिस्कशन इस पे होनी चाहिए जी। तो सर इसमें ऐसा कि कंक्लूड करने से पहले हम आपस में अगर ये देखें पंचायत जो आज आपने पावर्स और फंक्शन के बारे में जो थोड़ा तफसील से जहाँ बताया है, तो अगर इसको हम सम अप करें तो पंचायतों की बीइंग ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायतों को पूरी पावर्स हैं। सरकार की तरफ से जो एडिशनल डिपार्टमेंट और भी उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए दिए हैं। इसमें एक ही चीज है, आपकी बात ठीक है, पंचायतों को पावर्स तो पूरी है। हाँ। अब होता क्या है कि एक आदमी को कहते हैं ये पेड़ है, ये पेड़ आपको काटना है, उसको पावर दे दी कि आपको पेड़ काटना है, लेकिन वो खाली हाथ उसको काटने के लिए कुछ नहीं दिया तो वो पेड़ कैसे काटेगा? तो ऐसी फैसिलिटेट जो सरकार को करना है, इन्होंने डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट तो किया। तो जो शुरू में हम कह रहे थे कि इनको एक चौकीदार या अटेंडेंट पंचायत स्तर पर देना बहुत जरूरी है, तो उसके साथ साथ पंचायत सरपंच को डिटेल में अवेयर करना कि हाउ दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर। अब देखिए ना सर, हाउ दे कैन मेक द पंचायत फंक्शनल। अभी एक चीज है, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हमारे इंस्पेक्टर पंचायत का आता है। बिल्कुल।
अब वीडियो का रोल भी यही हो गया, क्योंकि वो तो सेक्रेटरी है, ब्लॉक बीडीसी का सेक्रेटरी है, और अब पंचायत का सेक्रेटरी पंचायत लगा दिया और उसका वो लगा दिया। इसी तरह से जो डीडीसी है उसमें एडिशनल डेवलपमेंट कमीशन लगा दिया, तो बोर्ड ऑफ प्लानिंग का डीसी है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इन लोगों को ही पहले ट्रेन किया जाए। और दूसरा, जहां पर एक इंस्पेक्टर पंचायत जो हर ब्लॉक में अब इन्होंने पूरी कर दी है, तो इंस्पेक्टर पंचायत को इसमें एक अच्छी खासी ट्रेनिंग देनी चाहिए और इंस्पेक्टर पंचायत को ये पता होना चाहिए। और दूसरी चीज है, इंस्पेक्टर पंचायत को भी रिस्पांसिबल बनाना चाहिए, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को भी रिस्पांसिबल बनाना चाहिए। और पंचायतें जैसे बजट में पंचायतों को रिस्पांसिबल किया है, अगर पंचायत बजट नहीं बनाती है तो पंचायत के खिलाफ एक्शन हो सकता है। अगर कहीं पर पंचायत ऐसा करती है तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, वहां पर एक्शन दे। अगर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल नहीं करती तो जिला परिषद ले। तो मैं समझता हूं ये सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनको एक प्रॉपर अवेयरनेस हो, प्रॉपर तरीके से उनको फंक्शनल करने के लिए सर ये प्राइमरी ड्यूटी है। जो हमारे आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, सेक्रेटरी पंचायत, क्या वो एक्ट नहीं पढ़ सकते? क्या वो पढ़ा नहीं है उन्होंने? सेक्रेटरी पंचायत खाली एक्ट पढ़ने से कोई बात नहीं बनती। आज आपको पंचायती अदालत चलानी है, पंचायती अदालत के लिए आपको जो जितने ट्रेनिंग पंच सरपंच जो हैं, हाँ, उनको भी एजुकेट करने की बहुत जरूरत है और उनको अवेयरनेस मैक्सिमम सेक्रेटरी पंचायत जो है वो उनको कोई गुमराह नहीं कर गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग उन्होंने की है, अपनी भी की है, पंच सरपंच ये 2-4 उन्होंने एज रिसोर्स पर्सन पंचायतों को ट्रेनिंग दी है। ऐसा है ट्रेनिंग। फिर वो जिस जो लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, जब एग्जीक्यूशन और ट्रेनिंग में अंतर होता है। जो एक्सपीरियंस करने से मिलता है ना, वो एक्सपीरियंस जब करेंगे। अब मेरी कुछ लोगों से बात, अब इसमें वो कहते हैं बजट बनाना नहीं आता। भाई बनाना क्यों नहीं आता? आपने कोई प्रैक्टिस की नहीं उसकी। हमारे भी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई ये बजट का आप डिटेल में बताओ। नहीं, चलो हम डिटेल में एक बार फिर बता देंगे। ऐसी कोई सरपंच बोलते हैं कि हमें वो टैक्स लगाना था, हमें वो करना था, हमारे सेक्रेटरी साहब को पता ही नहीं आया। फिर सेक्रेटरी साहब हम अगर किसी को बोलते हैं यार वो आप रखो मीटिंग, तो उस हिसाब से आप फंक्शनल पंचायत हो तो बाबू, लेकिन वो हमारे कहने बेचारे वो चलते नहीं। आप सेक्रेटरी पंचायत को चलाता है, सेक्रेटरी पंचायत की गाइडलाइन, सेक्रेटरी पंचायत की रूल है उनके लिए, जो कहेगा भाई। क्योंकि नरेगा में लोकपाल लग गए, नरेगा में लोकपाल लग गए। आप इतने लोकपाल आप लगा रहे हो, ऑडिट आप करवा रहे हो, फिर करोड़ों रुपए की लायबिलिटी क्यों मांगे? देखिए ना सर, नरेगा आपको पता होगा, आपने शुरू किया था, तो जब भी किया था तो गाइडलाइन भी हमने थोड़ी देखी थी, क्योंकि हम भी गाइडलाइन थोड़ी बहुत काम करते थे। तो हमारी गाइडलाइन में क्लियर कट है कि हमारे बैंक में अगर पैसे हों तो तब काम लगाओ, अगर नहीं है तो काम मत लगाओ। दैट इज एक्ट। अगर किसी को 15 दिन में लेबर नहीं मिलती है तो जो कंसर्न है वो लायबल टू पनिशमेंट। डिपार्टमेंट के मतलब जिसने उसके ए कार्ड की है, ही इज रिस्पांसिबल फॉर। बिल्कुल, कैसी की उसने? इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से में जो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल आप उसी काम के लिए कर सकते हो जिसके लिए गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, प्लान में जो प्रिस्क्राइब है, अप्रूव्ड है। और बेचती गाँव में लोग कहते हैं हमारे पैसे नहीं था, हमें को फंसा दिया, और बड़े गरीब लोग फंसे हैं। गरीब लोग फंसे हुए हैं, गरीब लोग इस तरह से फंस गए हैं। और तो इसमें ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो आज का बहुत अच्छा आपने इस पावर एंड फंक्शन पर इसका मुझे लगता है 3 एपिसोड में ये खत्म होगा, पावर एंड फंक्शन। तो आज हमने कोशिश की छोटे छोटे काम जो पंचायतों के थे उस पर थोड़ी नजर डालने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस अपनी भूमिका निभाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने पंचायत के लोगों को और जो रूरल मास्टर्स हैं उनको और कुछ बिंदु एडमिनिस्ट्रेशन को भी
जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।